don't know why you should hear me, but I think I can genuinely help. My NID score was 48.5 and my UC rank was AIR 356. मुझे दोनों ही नहीं मिले. And honestly, preparation की ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो मुझे बहुत लेट समझ आई. Like after wasting a lot of time preparing in a wrong way. जो चीजें मुझे बहुत लेट समझ आई मैं तुम्हें अभी बता देती हूँ. Maybe it helps. सबसे पहली चीज, प्लीज रैंडमली मत प्रिपेयर करो. You should have a plan. छोटा बड़ा बट स्ट्रक्चर्ड प्लान. मतलब ऐसा नहीं कि रैंडम क्वेश्चन सॉल्व किए और लग रहा है कि हाँ बढ़िया प्रिपरेशन चल रही है. मुझे भी ऐसे ही लगता था कि ठीक है मैंने 2 घंटे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, बढ़िया प्रिपरेशन चल रही है, पर लास्ट में जाकर रियलाइज होता है कि कुछ काम की नहीं रही वो प्रिपरेशन. सो द फर्स्ट एंड द स्मार्टेस्ट थिंग दैट यू कैन डू is solve past year papers from the very beginning. लोग ऐसे बोलते हैं ना कि पहले एक बार पढ़ लो, सिलेबस कंप्लीट कर लो, उसके बाद जाकर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना. ऐसा मत करना. स्टार्ट ही क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से करो. स्टडी पास्ट ईयर्स पेपर्स प्रॉपरली, लाइक प्रॉपरली मतलब ऐसे एकदम क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन की तरह एक एक पैटर्न स्टडी करो. क्या क्वेश्चन है, कैसे रिपीट हो रहा है, छोटी से छोटी चीज मिस मत करो. तुम्हारे पास तुम्हारे पेपर का पूरा एनालिसिस होना चाहिए कि ऑब्जर्वेशन वाले कितने क्वेश्चंस है, सॉल्व करने वाले कितने क्वेश्चंस है, मैथ्स का कोई क्वेश्चन है, जीके के कितने हैं, कौन से साल में कितने हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन उठकर आ रहे हैं, हर एक चीज, क्योंकि पैटर्न्स रिपीट होते हैं. बेसिक टॉपिक्स वही होते हैं, ऑब्जर्वेशन, स्पेशल रीजनिंग, पर्सपेक्टिव क्वेश्चंस, जीके, एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, बेसिक मैथ क्वेश्चन, पजल वाले. तुम्हें ऑलमोस्ट पेपर्स में सेम पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, बस तुमको वो पैटर्न ढूंढना है पहले. एंड देन यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि कुछ भी रैंडम नहीं है. एक टॉपिक के कितने क्वेश्चंस है, ये वाला टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, मुझे इसकी कितनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, फिर तुम्हें समझ आने लगेगा. तुम एक बार जब ये पास्ट ईयर पेपर्स का अच्छे से एनालिसिस कर लोगे ना, फिर तुम धीरे धीरे खुद समझने लग जाओगे कि मुझे कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, कैसे तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या ट्रिक से सॉल्व होते हैं, सारी चीजें. और एक और चीज, पेपर को जैसे सॉल्व कर रहे हो तो एक बार करके छोड़ मत देना. एक ही पेपर को कम से कम 2 से 3-4 बार सॉल्व करो. एंड आई बेट तुम्हें हर बार कुछ नया पता चलेगा उस पेपर के बारे में. शायद तुम्हें एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटर ट्रिक मिल जाएगी, क्योंकि एग्जाम्स में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तुम सोच रहे हो उससे कहीं गुना ज्यादा. मतलब सोचो कोई एक बंदा एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 5 मिनट लगा रहा है और तुमने वो 2 मिनट में कर दिया. क्यों? क्योंकि तुमने वो पैटर्न ढूंढ लिया था, तुमने वो ट्रिक ढूंढ ली थी. और ये पैटर्न और ट्रिक ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है. तुम जब बार बार इसे सॉल्व करोगे ना तो तुम्हारे ब्रेन ऑटोमेटिकली शॉर्टकट्स बना लेगा और फिर एक टाइम पे तुम्हें समझ आएगा कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, ये तो 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा. समझ गए ना? अब जब तुमने पैटर्न्स ढूंढ लिए, टॉपिक्स ढूंढ लिए, तो हर टॉपिक में एवरेज मत बनो. अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बिल्ड करो. लाइक तुम्हारा ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट अच्छा है तो तुम उसमें इतनी प्रैक्टिस कर लो, उसमें इतने स्ट्रॉन्ग हो जाओ कि वो वाला क्वेश्चन तुम जल्दी भी सॉल्व कर लो और गलत तो ना ही करो. क्यूब एंड डाइस के क्वेश्चंस, वाटर इमेज, मिरर इमेज वाले क्वेश्चंस, इनको इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर लो कि तुम उसमें गलती करने का स्कोप ही खत्म कर दो. ऐसे तुम्हारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ज्यादा भी हो सकते हैं, तुम जितनी प्रैक्टिस करो उस पर डिपेंड करता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स रखो. बिकॉज ऑनेस्टली 10 में से 6 टाइप के क्वेश्चंस में स्ट्रॉन्ग होना इज वे मोर बेटर देन 10 के 10 में एवरेज होना, क्योंकि वहां पे तुम्हारी गलतियों का स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. एंड एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन में तुम्हें गेम्स खेलना, जो मोबाइल गेम्स होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे. लाइक सुडोकू, चेस, पजल गेम्स, जिक्सॉ पजल टाइप्स बहुत हेल्प करते हैं. प्ले स्टोर पे बहुत सारे गेम्स मिल जाएंगे ऐसे, पजल, स्पेशल रीजनिंग, जीके वाले बहुत सारे. उन सबको खेलो, थोड़ा बहुत खेलो. ऐसा नहीं कि दिन भर उससे ही प्रिपरेशन हो जाएगी. अगर तुमको थोड़ा ब्रेक चाहिए, टाइम पास करना है, तो वो वाले गेम्स खेल लो. फिर आता है जीके, जो सबसे ज्यादा हेडेक की चीज होती है. पर मैं बोलूंगी मत इतना दिमाग पे लो, क्योंकि तुम 100 क्वेश्चंस करोगे ना, उसमें से एक क्वेश्चन भी आने की गारंटी नहीं होती है. तुम जीके कितना ही कर लो वो खत्म ही नहीं होगा. उससे बेटर है कि तुम्हारे बाकी जितने टॉपिक्स है ना उनको स्ट्रॉन्ग बना लो. ऐसा भी नहीं कि जीके बिल्कुल ही ना करो. फॉर जीके जस्ट बी क्यूरियस, अलग अलग चीजें जानने की कोशिश करो. कोई से भी यूट्यूब वीडियोस, IAS IPS के प्रिपरेशन वाले वीडियोस होते हैं, उसमें बहुत सारा जीके है. डॉक्यूमेंट्रीज है, वो साइंस एक्सपेरिमेंट वाली चीजें होती है. डिजाइन के भी बहुत सारे वीडियोज है, ध्रुव राठी वगैरह. ये सब देखोगे ना थोड़ा बहुत तो
अपने आप धीरे धीरे जीके इंप्रूव हो जाएगी। और फिर इतने सारे जीके में से एक दो क्वेश्चन भी आ गए ना, दैट वुड बी मोर देन इनफ। करंट अफेयर्स लोग बहुत बोलते हैं कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे। इन शॉर्ट्स ऐप है ना एक, वो उसमें न्यूज वगैरह पढ़ो। बहुत दिमाग लगा के बहुत ज्यादा करोगे ना तो एक ही चीज में अटक के रह जाओगे और दूसरी चीजें कर ही नहीं पाओगे। बिकॉज अगेन इस चीज में गारंटी ही नहीं है कि तुम जो पढ़ोगे वो आएगा। बाकी बहुत सारे टॉपिक्स में है कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस तो आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। जीके में कोई गारंटी नहीं होती है। और तुम्हें किसी भी चीज में कोई भी डाउट हो, जस्ट कमेंट, आई ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प। द नेक्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू से कि कोचिंग क्लासेस पे डिपेंड मत करना। मतलब कोचिंग क्लासेस जाना अच्छी चीज है, बहुत हेल्प हो जाती है, पर सिर्फ उन पे डिपेंड होके मत रह जाना। आखिरी में जो तुम मेहनत करोगे ना, तुम्हारी जो मेहनत होगी तुम्हें वही एक कॉम्पिटिटिव एज देगी। अगर तुम कोई भी कोचिंग क्लास नहीं जा रहे हो, खुद से सब प्रिपेयर कर रहे हो, तो आई वुड से कि ऑनलाइन है ना बहुत सारे रिसोर्सेज है जो फ्री मिलते हैं। बहुत सारी कोचिंग क्लासेस है जो फ्री मॉक टेस्ट देती है, फ्री स्टडी मटेरियल देती है, उनके वीडियोस भी है बहुत सारे, वो सब देख लो। सब जगह से ना इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लो। तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का डेटाबेस बन जाना चाहिए इन्फॉर्मेशन और नॉलेज का। एंड द फनी थिंग इज, इस साल एनआईडी में एप्टीट्यूड बिल्कुल भी नहीं आया था, लेकिन उसको स्किप मत करना। एनआईडी का कोई भरोसा नहीं है, अगले साल वापस दे दे, तुम्हें नहीं पता, तो प्रिपेयर तो कर ही लेना। एट लास्ट आई वुड से कि कंसिस्टेंसी इज इम्पोर्टेंट। तुम एक टाइप का क्वेश्चन करके छोड़ दोगे तो वो तुम्हें हेल्प नहीं करेगा। तुमको बार बार प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, नहीं तो भूल जाओगे टॉपिक, कॉन्सेप्ट भूल जाओगे, उसकी क्या ट्रिक तुमने लगाई थी वो भूल जाओगे। इसीलिए सिंपल से सिंपल टॉपिक को भी बार बार प्रैक्टिस करो, तो वो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी बन जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड टेक फ्रॉम दिस वीडियो इज पेपर पैटर्न के हैकर बन जाओ। इतने अच्छे से उसे स्टडी कर लो ना, क्योंकि ये चीज तुम्हें जितनी हेल्प करेगी उतनी और कोई चीज नहीं करेगी। पुराने क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बार सॉल्व करो, उसी तरह के क्वेश्चंस और सॉल्व करो। दैट्स लिटरली इज, आई विल ट्राई टू शेयर मोर सच थिंग्स like this. तब तक बाय बाय।